हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है द रेड ट्रैप, लेसन नंबर 4, क्लास 12 इंग्लिश, फ्लेमिंगो से। चलिए शुरुआत करते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। तो लेखक का जो जन्म हुआ था वो था 1858 से 1940 तक ये रहे थे। वाज ए स्वीडिश राइटर। ये स्वीडन मतलब स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश राइटर थे। वोज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। इनकी कहानियाँ कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और सभी कहानियों में एक यूनिवर्सल थीम मतलब सार्वभौमिक पूरे वर्ल्ड की छवि दिखाती है। ए बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। और इनका विश्वास है कि यदि इंसान से प्यार मोहब्बत से यदि उससे व्यवहार किया जाए, बात की जाए, तो उसके अंदर की जो अच्छाई है वो निश्चित ही जाग उठती है। अवेकंड का अर्थ होता है जागना। दिस स्टोरी इज सेट एमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। यह कहानी स्वीडन की खदान में इसका सेटअप रखा गया है। रिच इन आयरन ओर। आयरन ओर मतलब होता है कच्ची धातु, तो कच्चे लोहे। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स दैट कंट्री। और वहाँ पर कच्चे लोहे या कच्ची धातु की जो खदान है उस पर इसका सेटअप किया गया है। द स्टोरी इज टोल्ड समव्हाट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। और ये कहानी जो है ये एक फेरी टेल के रूप में बताई गई है। फेरी टेल क्या होता है? फेरी टेल का अर्थ होता है परियों की कहानी। ठीक है, जो परियों की कहानी जैसे बचपन में दादा दादी छोटे बच्चों को सुनाते हैं, है ना, उस प्रकार की कहानी के रूप में इसको बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक व्यक्ति रेड ट्रैप, छोटे छोटे रेड ट्रैप बनाता था और उनको बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। वह उनको ओड मोमेंट्स में बनाता था। ओड मोमेंट्स मतलब कंटिन्यूसली नहीं बनाता था, कभी बनाता था कभी नहीं बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स आर एट द बिग फार्म्स। और उन रेड ट्रैप्स, उन चूहेदानियों को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता था जैसे वायर, तार वगैरह, तो वो किसी स्टोर्स मतलब किसी कारखाने या किसी बड़े फार्म से उनको उधार लेकर, माफ़ कीजिएगा, बेगिंग करके मतलब भीख मांगकर उनको उस मटेरियल को लाता था और उन रेड ट्रैप्स को बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। परंतु उसका ये जो बिजनेस था मतलब चूहेदानी बनाना और उसको बेचना, ये उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, फ़ायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड प्रीटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए उसने दोनों काम चालू कर दिए, मतलब रेड ट्रैप भी बेचना और चोरी करना भी उसने शुरू कर दिया। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। यहाँ तक कि उसके कपड़े जो हैं वो रैग्स में बदल गए। रैग्स क्या होता है? RAGS। रैग का अर्थ होता है फटे पुराने कपड़े, ठीक है, गंदे कपड़े, उनको रैग्स बोलते हैं। हिज चीक्स वर संकन। उसके गाल भी सिकुड़ गए। चीक मीन्स गाल होते हैं। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज। और उसकी आंखों में एक भूख दिखाई देने लगती थी, है ना, फटीचर हालत उसकी हो गई थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबाउंड। वेगाबाउंड का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दर दर भटकता है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं हो, खाने के लिए खाना नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को वेगाबाउंड बोलते हैं। तो नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस व्यक्ति का दुख और मोनोटोनस लाइफ मतलब इसका अकेलापन या इसका अकेलेपन का जीवन किस प्रकार का दिखाई देता होगा। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड। प्लॉड्स का अर्थ होता है दबे दबे पाँव, या जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती चलना, है ना, पैर घसीट कर चलना। तो रोड के साइड में चलता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। अपने स्वयं के आवाज़ को छोड़कर, मतलब खुद का आवाज़ तो नहीं था तो ये दर दर भटकता था, रोड साइड पर चलता रहता था।
बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट, परंतु एक दिन इस व्यक्ति को विचार आए, मतलब दिमाग में इसके विचार आने लगे, ये सोचने लगा। विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, और ये जो विचार उसके दिमाग में आने लगे वो उसे इंटरटेनिंग लगने लगे। इंटरटेनिंग का अर्थ ये है कि उसको मनोरंजक लगने लगे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, और वह अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचने लगा। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, और उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है उसके लिए। किसके लिए? उस रेड ट्रैपर के लिए। ठीक है, कैसे? द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेज, पूरी दुनिया की ज़मीन, सागर, शहर और गांव, ये सब क्या है? वाज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, ये कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बैट्स फॉर द पीपल, और उसका ये मानना था कि ये सब, जैसे समुद्र हो गए, शहर हो गया, गांव हो गया, तो इनका अस्तित्व कुछ नहीं है, इनका सिर्फ उद्देश्य यही है कि ये लोगों को प्रलोभन देते हैं। बैट्स, BAITS, बैट्स मतलब होता है प्रलोभन देना। जिस प्रलोभन मतलब कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी थिंग्स जो किसी को अट्रैक्ट करे और फिर उसको उसमें फंसा ले। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इट्स ऑल अबाउट बैट्स। ये सब क्या है? वह चारा है ना। जैसे मछली को दाना डाला जाता है ना, उस कांटे में वो फंस जाती है। उसी प्रकार से चूहे को उस चूहेदानी में फंसाने के लिए उस चूहेदानी में कुछ ना कुछ रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा या कुछ भी रख दिया जाता है, जिससे वह उस प्रलोभन में आकर वो फंस जाता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, जैसे कि अमीरी, आनंद या आवास। शेल्टर मतलब आवास होता है ना, आश्रय। फूड मतलब खाना, हीट मतलब गर्माहट, क्लोथिंग कपड़े, ये सारी चीज़ें सब क्या हैं? बैट्स हैं, प्रलोभन है, चारा है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, जैसे कि किसी चूहेदानी में चीज़ मतलब पनीर, पोर्क मतलब होता है मांस, है ना, सूअर का मांस, मांस का टुकड़ा। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड्स, और हर कोई उसको टच करने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, उसकी ओर आकर्षित होकर। टेम्पटेड का अर्थ होता है अट्रैक्टिव होना, आकर्षित होना, उसकी ओर आकर्षित होता है। और फिर इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, मतलब वो उसमें फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर उसका अंत हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, उसके लिए ये पूरी दुनिया कभी भी दयालु नहीं थी। किसके लिए? उस रेड ट्रैपर के लिए। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो फिर उसने इन सब के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिया, मतलब इन सबको वो धोखा देने लग गया। कैसे? इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम हिम, और जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा समय बीतने लगा। ड्यूरिंग मैनी डिवरीज प्रोडिंग, कई दिनों तक वह थके पैरों से चलता रहा। टू थिंक ऑफ पीपल ही नो हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड्स, सोचता रहा कि बहुत से लोग तो अब खतरे में हैं, फंस चुके हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सब उस सर्कल में हैं और उस बेड्स के आसपास हैं, मतलब वो भी इसमें फंसने वाले हैं, ऐसा वो सोच रहा था। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रोडिंग अलोंग द रोड, एक अंधेरी शाम को वह रोड के साइड में दबे पांव, थके हुए पैरों से पैरों को घसीट कर चल रहा था। ट्रोडिंग का अर्थ होता है पैर घसीट घसीट कर चलना। चल रहा था। ही कोट साइड ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तो रोड के साइड में उसे एक ग्रे मतलब भूरे रंग की कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, अब चूंकि उसको रहने की जगह नहीं थी, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो वो उस झोपड़ी
के पास गया, उसके दरवाजे को खटखटाया, नॉक दैट मीन्स खटखटाना होता है, और उस झोपड़ी वाले से उसने पूछा कि शेल्टर मतलब आश्रय के लिए पूछा, रात रुकने के लिए पूछा। नॉर वाज ही रिक्यूज्ड, ना तो उसे मना किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, इसके बावजूद जैसे हमेशा उसे जब भी वो कुछ मांगने जाता था शेल्टर के लिए, खाना खाने के लिए, किसी से कुछ पूछता था तो उसको मना कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? द ओनर मतलब मालिक उस झोपड़ी का, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसकी ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चा था, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। अब वो व्यक्ति अकेला था तो काफ़ी खुश हुआ कि भैया अपने अकेलेपन में कोई व्यक्ति आया है उससे बात करने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए, तो वो व्यक्ति खुश था। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उसने अपने दलिया, पोरिज का अर्थ होता है दलिया या फिर खिचड़ी का जो पात्र था, पॉट मीन्स पात्र, उसको चूल्हे पर चढ़ाया। एंड गेव हिम सपर, सपर का अर्थ होता है रात्रि या शाम का भोजन, और उसको शाम का भोजन कराया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। फिर उसने अपने तंबाकू का एक पत्ता रखा हुआ था, है ना, ऐसा, उसकी उसने एक स्लाइस किया, मतलब उसको ऐसे फाड़ा, काटा, और दोनों जो स्ट्रेंजर मतलब जो अजनबी उसकी झोपड़ी में आया है उसके और स्वयं के पाइप, पाइप मीन्स होता है चिलम, क्या होता है चिलम, चिलम क्या होती है मतलब उसमें तंबाकू भरा जाता है और फिर उससे जो स्मोक निकलती है उसको इनहेल किया जाता है, उस पाइप के लिए वो इतना तंबाकू पर्याप्त था, ठीक है, जैसे बीड़ी सिगरेट होती है उसी प्रकार से चिलम होती है। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, इसके बाद उन्होंने ताश के पत्ते निकाले। एंड प्लेड एमजोलिस, एमजोलिस एक मेजोलिस भी ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, ये स्वीडन का एक खेल का नाम है जो ताश के पत्तों से खेला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने इस गेम को खेला विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक खेले तब तक मतलब सोने के समय तक वो ताश के पत्ते खेलते रहे, ठीक है। आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पोरीज एंड टबक, मतलब बूढ़े व्यक्ति ने जितने विश्वास के साथ उसको खाना खिलाया, तंबाकू पिलाया, है ना, उतना ही वह दयालु था और उसको उस पर विश्वास था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए प्रॉफिटर एज रामजोस आयनवर्थ। उस व्यक्ति ने उसको ये जानकारी भी दी कि एक बार वह काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मतलब धनवान था और उसकी एक आयन वर्क्स की का कारखाना था, और वो क्या था, क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर का अर्थ होता है किसी कारखाने या किसी ज़मीन का या किसी मकान का मालिक, उसको क्रॉफ्टर बोलते हैं। स्वीडन में मालिक को क्या बोला जाता है, क्रॉफ्टर बोला जाता है। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ उसकी ज़मीन भी थी जहाँ पर वो काम किया करता था। कौन किया करता था? वो बूढ़ा व्यक्ति जिसकी झोपड़ी में ही आया है, ठीक है। दैट वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि वो बूढ़ा हो चुका है तब वह परिश्रम नहीं कर सकता, मतलब दिन का काम नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता। लेबर मीन्स परिश्रम या मजदूरी होता है। इट वाज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, उसने फिर बताया कि उसके पास एक गाय है जो उसको सपोर्ट करती है। यस दैट वाज बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, BOSSY, इसका अर्थ होता है नखरे दिखाने वाली या फिर धौंस जमाने वाली। तो उसकी गाय को उसने क्या बताया, धौंस जमाने वाली, ठीक है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह रोज़ाना दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और उसके दूध को जो वो क्रीमरी वाले के यहाँ बेचता है उससे पिछले महीने ही उसने 30 क्रोनर कमाए हैं,
30 क्रोनर। क्रोनर ये स्वीडन की मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है। जैसे इंडिया में रुपी होता है, वैसे ही स्वीडन में वहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसको क्रोनर कहते हैं। तो 30 क्रोनर पेमेंट के रूप में उसको मिले हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का अर्थ होता है अविश्वासी, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। तो जो अजनबी था वो दिखने में ऐसा लग रहा था, अविश्वासी लग रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो। अब बूढ़ा व्यक्ति उठा, बैठे हुए थे वो, तो वो उठा और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। उस खिड़की के पास एक चमड़े का पाउच रखा हुआ था। पाउच का अर्थ होता है छोटी थैली, ठीक है। चमड़े की एक थैली रखी हुई थी जो कि खिड़की के पास एक कील, नेल मतलब होता है कील, उस कील में टंगी हुई थी, है ना। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। रिंकल्ड मतलब जिसमें झुर्रियाँ या लाइनें पड़ गई हों, 10 क्रोनर नोट्स। उसने फिर 3 10 क्रोनर के नोट निकाले। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। और यह काम उसने उस गेस्ट की आंखों के सामने किया, मतलब वो जो पैसे उसके रखे हुए थे उनको उस गेस्ट के सामने दिखा दिया। नोडिंग नोविंगली, जानबूझकर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। स्टफ का अर्थ होता है वापस से रख देना, और शाब्दिक इसका अर्थ होता है ठूस देना। क्या अर्थ होता है? ठूस देना। तो वापस उन पैसों को उसने उसी थैली में रख दिया, उस पाउच में। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। सुबह दोनों व्यक्ति उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ। क्रॉफ्टर जो था उसे गाय का दूध निकालना था, तो वो जल्दी में था। हरी मतलब होता है जल्दी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। अब जो गेस्ट था उसने सोचा कि अब मुझे भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि घर का जो प्रमुख व्यक्ति है वो उड़ गया है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ने उस झोपड़ी को एक ही समय पर छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। क्रॉफ्टर ने अपने घर का, झोपड़ी का दरवाज़ा लगा दिया, उसमें ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और चाबी अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय। वह व्यक्ति जो रेड ट्रैप वाला है उसने उसे गुड बाय कहा, एंड थैंक यू और धन्यवाद कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। तत्पश्चात मतलब उसी समय। देयर अपॉन का अर्थ होता है तत्पश्चात या उसी समय। उसी समय वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए, ठीक है। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। यहाँ पर एक शब्द आया है पेडलर, बार बार आएगा ये। पेडलर का अर्थ होता है फेरी वाला। क्या अर्थ होता है? फेरी वाला। फेरी वाला मतलब जो घर घर जाता है और मांगता है, उसको पेडलर बोलते हैं। तो जो रेड ट्रैप पेडलर था वह वापस आया आधे घंटे बाद, और उसकी झोपड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने घर में अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, झोपड़ी में अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वह खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, PANE, पेन का अर्थ होता है खिड़की में लगा हुआ कांच। स्मैश्ड का अर्थ होता है चूर चूर कर देना। तो खिड़की में जो कांच लगा हुआ था उसको उसने तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड एंड होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। खिड़की से अंदर हाथ डाला और उस पाउच में जो 30 क्रोनर रखे हुए थे उन क्रोनर को उसने निकाल लिया, उन पैसों को निकाल लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। और उन पैसों को अपनी जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और वह जो चमड़े की थैली थी, जो पाउच था, उसको सावधानी पूर्वक उसी स्थान पर वापस रख दिया। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. पैसों को लेकर जब वह जा रहा था अपनी जेब में पैसे रखकर, तो वो काफ़ी प्रसन्न था। प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी इस चतुराई पर वह काफ़ी खुश था। स्मार्टनेस का अर्थ होता है चतुराई भरा काम करना या चतुराई,
ठीक है। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसने सोचा, उसे महसूस हुआ कि अब मुझे पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, अब रोड रास्ता बदल देना चाहिए, इनटू द वुड्स, जंगल में, जंगल की ओर वो जाने लगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टीज, शुरू में तो जंगल में उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन फिर उसे समस्याएं आने लगी। वर्स का अर्थ होता है से बुरा। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू, जिस जंगल में वो आया था वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि किसी निश्चित दिशा में वो जाए ताकि वह अपने मतलब इस जंगल को पार कर सके। उसने कोशिश की, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंथली, परंतु जंगल के जो रास्ते थे वो ट्विस्टेड थे। ट्विस्टेड का अर्थ होता है मुड़े हुए होना, ऐसे टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े कैसे? बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे, अजीब तरीके से टेढ़े मेढ़े थे। ही वाक्ड एंड वाक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड, वह चलता रहा लेकिन कोई रास्ते का कोई अंत नहीं आया। ऑफ द वुड, जंगल के। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वह चलता लेकिन फिर चल फिर कर उसी स्थान पर आ जाता था, चलता और चल फिर कर उसी स्थान पर आ जाता था। ठीक है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। रिकॉल का अर्थ होता है स्मरण होना, याद आना। फिर उसे याद आता है, अपने ही विचार याद आते हैं। कौन से विचार? अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, कि दुनिया क्या है? एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका स्वयं का नंबर आ गया है। ठीक है, स्वयं की बारी आ गई है उसमें फंसने की। अभी तक वो दूसरों को फंसाता था। ही हैड लेट हिम बी फूल्ड बाई ए बैट एंड हैड बीन कॉट। उसने सोचा कि मैं मूर्ख हूँ, फूल मतलब मूर्ख होता है, और अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक, पूरा जंगल, इन पेड़ों के तने, इसकी शाखाएं, इट्स थिकेट का अर्थ होता है झाड़ झंकड़, मतलब झाड़ियाँ। एंड फालन फोग मतलब पेड़ों की वह टहनियाँ जो सूख कर नीचे गिर जाती हैं, लॉन्ग्स, फालन लॉन्ग्स। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक इन पेंटेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप। इसका अर्थ होता है जिसको समझा नहीं जा सकता हो, जिसको भेदा नहीं जा सकता हो। ठीक है, एक ऐसी जेल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। उस पूरे जंगल को वो ऐसे बताता है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर महीने के आखिरी दिनों की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में अंधेरा पहले ही या जल्दी हो रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और अंधेरा जल्दी होना और जंगल होना, तो वो इंक्रीज्ड द डेंजर मतलब खतरे को बढ़ा रहा था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी निराशा को बढ़ा रहा था। ग्लूम मतलब भी निराशा होता है, डिस्पेयर मतलब भी निराशा होता है, मतलब निराशा को बढ़ा रहा था, मतलब वो और ज़्यादा डर रहा था, गंभीर हो रहा था, निराश हो रहा था। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंततः उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, तो फिर वह ग्राउंड पर, सैंक डाउन का अर्थ है मतलब गिर पड़ना, यहाँ ज़मीन पर बैठ गया है या लेट गया है। टायर्ड टू डेथ, और उसे ऐसा लगने लगा कि अब मेरी मृत्यु जो है वो नज़दीक है, अंत नज़दीक है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट ही हैड कम, और ऐसा सोचने लगा कि अपना आखिरी समय आ गया है। लास्ट मोमेंट मतलब आखिरी समय। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, परंतु जैसे ही वह ज़मीन पर लेटा, LAY, ले मीन्स होता है लेटना, और लेड उसकी सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही ज़मीन पर लेटा, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, एक ध्वनि सुनी।
ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, थंपिंग का अर्थ होता है थपथपाना, थप थप करना। जैसे किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर हम मारते हैं, चोट करते हैं, तो जो आवाज़ आती है उसको थंपिंग बोलते हैं। तो रेगुलरली, लगातार थंपिंग की आवाज़ उसको सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वाट दैट वाज, उसे कोई संदेह नहीं था कि यह क्या है, क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, मीन्स खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर्स स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मील, और ये जो थंपिंग की आवाज़ आ रही थी, ये हथौड़े की चोट की आवाज़ आ रही थी जो किसी लोहे की मील में आवाज़ हो रही थी। ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा कि इस लोहे की मील से आवाज़ आ रही है और वहाँ पर निश्चित रूप से लोग होंगे, व्यक्ति होंगे। ही समाउंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समाउंड का अर्थ होता है एकत्रित करना, जुटाना। वो उसने अपनी सारी ताकत एकत्रित की, है ना, जुटाई। गोट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टेगर्ड का अर्थ होता है लड़खड़ा कर, है ना। स्टेगर, STAGGER, स्टेगर मतलब होता है लड़खड़ाना। तो लड़खड़ा कर उस ध्वनि, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में चला, लड़खड़ा कर। लड़खड़ा कर क्यों चला? क्योंकि वो थक गया था। द रामजोस आयरन वर्क्स, ये उस मील का नाम है जहाँ पर लोहारी का या कच्चे लोहे का काम होता है, रामजोस आयरन वर्क्स। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वो पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट यहाँ था, मतलब वह जो रेड ट्रेपर है वो उस ध्वनि की ओर जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है उसके हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि जो रामजोस आयरन वर्क्स हैं वो अब बंद हो चुकी है। नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट था, है ना, जहाँ पर काम होता था। विथ स्मेल्टर, जहाँ लोहे को गलाकर, पिघलाकर। रोलिंग मिल्स, मशीनें चलती थी। एंड फोर्ज, और लोहारी का काम होता था। कहाँ पर? रामजो आयरन वर्क्स में। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बारगेज एंड स्कोव्स स्लाइड डाउन द कैनल। गर्मी के दिनों में क्या होता था कि जो नहर हैं, उन नहरों के माध्यम से नौकाओं द्वारा, जैसे बारगेज एक प्रकार की नाव होती है और स्कोव्स ये भी एक प्रकार की नाव होती है, जिनमें लोडिंग कर मतलब जो लोहा है उसको लाया जाता था नहर के माध्यम से। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि झील से होती हुई आती थी। एंड इन विंटर टाइम द रोड्स नियर द मील वर ब्लैक फ्रॉम ऑल कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और गर्मी के माफ़ कीजिएगा, ठंड के दिनों में क्या होता था? अब ठंड के दिनों में वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा रहती थी, जैसे दिसंबर के महीने में ज़्यादा ठंड रहती है, तो जो नहर है उस नहर का पानी जम जाता था, बर्फ़। तो बर्फ़ के कारण उन नहरों में नौकाएँ नहीं चलती थी। तो ठंड के दिनों में वो क्या करते थे कि ठंड के दिनों में रोड के माध्यम से जो कच्चा लोहा है उसको लाया जाता था। ठीक है, चारकोल, है ना, माफ़ कीजिएगा, लोहा नहीं, चारकोल लाया जाता था। चारकोल दैट मीन्स कोयला, है ना। अब उस चारकोल को लाने से कोयला जो है वो काला होता है और उससे जो धूल निकलती है, उस धूल के कारण वहाँ के रास्ते और एवरीथिंग दैट वाज ब्लैक, मतलब सब कुछ काला हो जाता था। ठीक है, रास्ते भी काले हो जाते थे। ठीक है, ये बात अब उस आयरन मिल की बताई गई है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब वो बात हो रही है ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग। अब ठंड के दिनों में रात लंबी होती है, तो क्रिसमस के जस्ट पहले वाली रात, मतलब 24 दिसंबर की लगभग बात हो रही है। द मास्टर स्मिथ एंड हीज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द बिग पिग आयरन। अब जो मास्टर स्मिथ है वहाँ पर एक लोहार है और उसके हेल्पर हैं, तो वो वहाँ पर उस भट्टी के सामने बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। किसका इंतज़ार कर रहे थे? पिग आयरन का। पिग आयरन का अर्थ होता है कच्चा लोहा। कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे ताकि कच्चा लोहा आए और वो उसको पिघलाकर दूसरे आकार में परिवर्तित करें। विच हैड बीन पुट इन द फायर, और जो उनके पास था उसको उन्होंने फायर पर ऑलरेडी रख चुके थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन एविल, है ना। एविल मतलब जहाँ पर उस पिघले हुए या गर्म लोहे को ठोका पीटा जाए, है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं? एनविल बोलते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टायर
द ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार। अब जो वो गर्म लोहा है उसको ठोंकना पीटना, है ना, और वो भी किससे, लोहे की एक दूसरी रॉड से, है ना। BAR, बार का अर्थ होता है लोहे की एक राड, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और फिर उसको थोड़ा सा इधर उधर मूविंग करके हिला डुला कर वापस उसको उसी स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर वो गर्म होता है। ये काम उनका था, किसका काम था, जैसे ब्लैक स्मिथ का और उसके जो हेल्पर थे या हेल्पर था उसका। डिपिंग द परस्पायरेशन, इसका अर्थ होता है स्वेट। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना। अब ये काम करने से, मतलब गर्म भट्टी के सामने गर्म लोहे के पास काम करने से उनको पसीना आता था, स्वाभाविक सी बात है। दो एज वाज द कस्टम, जैसा कि वहाँ के रीति रिवाज हैं, जो कस्टम है, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़। तो वो एक लंबी शर्ट पहनते हैं और वुडन शू, दैट मीन्स लकड़ी के जूते पहनते हैं, ठीक है, ताकि वो गर्म ना हो। लकड़ी गर्म बहुत मुश्किल से होती है ना। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और जब ये लोहे को गर्म करके उसको पीटने का जो भी काम होता था तो उस समय बहुत सारे आवाज़ें निकलती थी, है ना, जैसे ठोंकने पीटने की। द बिग ब्लोज गोंड, मतलब बिलोज मतलब एक यंत्र होता है जिसमें, जैसे मान लीजिए कि पाइप है, तो यहाँ से आप इसमें हवा लगाओगे, फूंक मारोगे तो यहाँ से हवा निकलेगी, तो ये आवाज़ करती है। इसको क्या बोलते हैं, है ना, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हा जलाने के लिए भी इसी प्रकार के एक पाइप का उपयोग किया जाता है, जिसमें यहाँ से कोई व्यक्ति हवा लगाता है, हवा मारता है और इधर से हवा निकलती है जो आग यहाँ पर जलाने में हेल्प करती है, ठीक है। ये आपके लिए मैं कमेंट्स करके एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट्स करके बताएंगे। उसकी आवाज़ आती थी। बर्निंग कोल्स क्रैक्ड, जो कोयला है, जलता हुआ कोयला क्रैक होता था, मतलब क्रैक्ड मतलब चटकना, उसकी आवाज़ आती थी। द फायर बॉय swallowed चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विथ ए ग्रेट डील क्लेटर, और एक लड़का जो कि उस चारकोल को, कोयले को उस भट्टी के अंदर डालता था, किससे, फावड़े से। फावड़ा, है ना, जिसको हम पावड़ा भी बोलते हैं, है ना, जिसको कोयले को भर कर भट्टी में डालता है, उसकी भी आवाज़ आती थी। आउटसाइड रोड, और उस फोर्ज के बाहर, उस कारखाने के बाहर जो रास्ता है वहाँ से भी आवाज़ आती थी। रोड का अर्थ होता है दहाड़ना। द वाटरफॉल, बाहर एक झरना है जिसकी भी आवाज़ आती है। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो उत्तरी हवा है वह, उसकी भी तेज़ आवाज़ आती थी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। विप्ड रेन मतलब वो हवा को, जो ब्रिक टाइल्ड रूफ हैं, मतलब ईंट के बने हुए जो छत हैं, उन पर वो पानी गिरता था उस हवा से के कारण, तो उसकी भी आवाज़ आती थी। इतनी सारी ध्वनियाँ यहाँ आती थी। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड इंटर्ड द फोर्ज। अब वापस हम वहीं आ गए हैं, मतलब वो व्यक्ति अब वहाँ से उस आवाज़ को सुनते सुनते अब इस फोर्ज, इस कारखाने की ओर आ गया है। तो शायद इन आवाज़ों के बीच में ब्लैक स्मिथ इस बात को नोटिस नहीं कर पाया कि किसी व्यक्ति ने इस कारखाने का, इस फोर्ज का गेट खोला है और फोर्ज में अंदर एंट्री की है। फोर्ज का अर्थ होता है कोई ऐसी जगह जहां लोहारी का काम होता है, उसको फोर्ज कहते हैं। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप द फर्नेस, और वो कहाँ तक आ गया है, उस भट्टी के नज़दीक आ गया है। फर्नेस का अर्थ होता है भट्टी, ठीक है। दरवाज़ा खोल के अंदर ही आ गया, तब तक उनको पता नहीं चला। शोरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबाउंड्स without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the shooty panes। वेगाबाउंड मतलब दर दर भटकने वाला, ठीक है। तो वेगाबाउंड कौन है, रेड ट्रेपर है। थीफ कौन है, रेड ट्रेपर है, ठीक है। तो ये मतलब इसके लिए, इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी अपनी रात बिताने के लिए, आश्रय पाने के लिए, ठीक है। और वापस यहाँ से जाने के लिए escaped थ्रो द सूटी पेन्स। सूटी पेन सूटी मतलब होता है शूट, SOOT, सूट मतलब होता है काजल। जैसे काजल जितना काला होता है, ऐसे काले खिड़की के कांच के
माध्यम से वो वापस जा सकता है। PANES, पेन मतलब होता है खिड़की में लगे हुए कांच। अब उस चारकोल, उस कोयले के कारण वो कांच भी पूरे काले हो चुके हैं। एंड टू कम इन वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ फर्नेस द फायर, और उन सूटी पेन्स मतलब जो कांच काले पड़ चुके हैं, है ना, तो अंदर कुछ प्रकाश नहीं आ रहा है, तो अंधेरे में वो अंदर आ गया और आग के सामने जाने का उसको अच्छा मौका मिल गया, उस भट्टी के सामने। अब ठंड के दिन है, तो जब कड़ाके की ठंड होती है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको गर्माहट मिले। यदि कोई ताप जल रहा है, कोई भट्टी जल रही है ना, तो वो उस तक या उसके पास में रहने की कोशिश करेगा। ऐसे ही वो भी, उसने भी किया। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड डिफरेंटली एज द इंट्रूडर। इंट्रूडर का अर्थ होता है घुसपैठिया। क्या अर्थ होता है? घुसपैठिया। अब जो ब्लैक स्मिथ था, है ना, उसने उसकी ओर देखा। ग्लांस्ड मीन्स होता है देखना। इनडिफरेंटली, अजीब अलग तरीके से देखा उस घुसपैठिए की, मतलब उस व्यक्ति की ओर जो अंदर आया है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो ऐसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी। बियर्ड दैट मीन्स दाढ़ी होता है। डर्टी, गंदे। रेग्ड, उसने जो कपड़े पहने थे वो डर्टी थे, रेग्ड थे। RAGE, रेग मीन्स होता है लत्ता, कपड़ा और लत्ता, है ना। तो लत्ता वह कपड़ा होता है जो कि गंदा होता है, उसको रेग बोलते हैं। एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन ही चेस्ट, और उसके गले में छोटी छोटी चूहेदानियाँ हैं वो लटक रही थी, गले में उसने उनको डाल लिया था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ रुकने की परमिशन ली, परमिशन का पूछा कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉन्टी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड्स, बिना एक शब्द बोले अकड़ में उसने उसको अनुमति दे दी कि हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो। किसने अनुमति दे दी? जो ब्लैक स्मिथ था उसने। हालांकि अकड़ में दी थी, अनुमति तो दे दी लेकिन अकड़ में दी थी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प भी वही है। कौन है? वो व्यक्ति जो कि वहाँ बिना अनुमति के अंदर घुस गया था, रेड ट्रैपर, उसको ट्रैम्प कहा गया है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ पर किसी से कोई बात करने के लिए नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह तो सिर्फ वहाँ पर अपने आप को गर्म कर सके और सो सके, इसलिए आया था। तो उसे कोई मतलब ही नहीं था कि भैया कैसे भी अनुमति थी, अनुमति तो मिल गई। इन दोज डेज द रामजोस आयरन मिल्स वाज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों जो ये लोहे की मिल है, जो कारखाना है, ये एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, मतलब एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, प्रोमिनेंट जाने माने व्यक्ति की थी, मतलब जाना माने व्यक्ति इसका मालिक था। वॉज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयन्स टू द मार्केट, और उनका लक्ष्य ये था कि वह मार्केट में अच्छी गुणवत्ता का लोहा भेजें। ही वाज्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वह दिन रात इसकी निगरानी करते थे कि जो जिस प्रकार की गुणवत्ता का लोहा चाहिए उस प्रकार का बन रहा है या नहीं है। एंड एट दिस टाइम मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इन्फेक्शन, और आज वह यहाँ पर आ गए, किसके लिए? इंस्पेक्शन के लिए आ गए, है ना, वहाँ का जो है देखने के लिए कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो आज आ गए इसी पल। किस पल? जब वो व्यक्ति इसमें आया है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टॉल रगमफिन। रगमफिन का अर्थ होता है फटीचर हालत वाला, मतलब जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हो, भिखारी जैसी जिसकी हालत हो, उसको रगमफिन बोलते हैं। तो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति वही था, वो रेड ट्रैपर। तो उसने उसकी ओर देखा, जैसे वो अंदर आए, आयरन मास्टर अंदर आए और उन्होंने उस व्यक्ति को देखा। हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज अप द फर्नेस, और वह आराम से उस व्यक्ति की ओर जा रहे थे जो कि उस भट्टी के पास खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ था? रेड ट्रैपर, चूहेदानी वाला। दैट स्टीम्ड रोज फ्रॉम हिज वेट रेग्स, और उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी, भाप निकल रही थी, मतलब उसके कपड़े जो हैं वो ठंड में ओस के कारण गीले हो चुके थे। और जब हम कोई सा गीला कपड़ा आग के सामने लेके जाते हैं तो उसमें से एक स्टीम, मतलब भाप निकलती है, तो उसके कपड़ों से, उसके लत्तों से
भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ने उसके जो कर्मचारी थे, ब्लैक स्मिथ थे, जो लोहार थे, उनके वो जो बोल रहे थे उसका अनुसरण नहीं किया। मतलब वो बोल रहे थे कि सर आप आगे मत जाइए, आगे खतरा है ना, भट्टी के सामने मत जाइए। हु हैड ऑलरेडी डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, है ना। अब वो उस स्ट्रेंजर की ओर ही देख रहे थे कि भैया ये अजीब, मतलब स्ट्रेंजर अजनबी कौन है। ही वॉक्ड क्लोजर टू हिम, वह उसके नज़दीक गए। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसकी ओर सावधानीपूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। यहाँ पर एक शब्द आया है स्लाउच। स्लाउच का अर्थ होता है तिरछा, टेढ़ा। स्लाउच हेड मतलब तिरछी टोपी। तो उसने तिरछी टोपी लगा रखी थी ताकि उसका चेहरा कोई देख ना सके। तो उन्होंने उसकी तिरछी टोपी जो उसने लगाई थी उसको निकाल दिया। ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसका चेहरा उसको अच्छे से दिखाई दे। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलुफ, ही सेड। उन्होंने कहा, अरे तुम हो निल्स ओलुफ। आर यू, माफ़ कीजिएगा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। देन द मैन विथ रेड ट्रैप्स had never before seen the iron master at Ramjo and did not even know what his name was. अब जो रेड ट्रैपर है उसने कभी उस आयरन मास्टर को देखा नहीं है और ना ही उसका वह नाम जानता है। बट ही occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, acquaintance का अर्थ होता है परिचित व्यक्ति। परंतु यदि यह सभ्य पुरुष यह समझ रहा है कि मैं इसका परिचित हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। अब ये व्यक्ति तो क्या है, इसको सिर्फ पैसों से मतलब है। किससे मतलब है? पैसों से मतलब। तो वो सोच रहा है कि यदि ये ऐसा समझ रहा है कि मैं इसका परिचित हूँ तो शायद मुझे ये 1-2 क्रोनर दे दे। क्रोनर मीन्स पैसे, रुपए। स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोनर। देयर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट वंस, इसलिए वह उसको धोखा देने की नहीं सोच रहा है। ठीक है। अनडिसीव, डिसीव का अर्थ होता है धोखा, और अनडिसीव मतलब धोखा नहीं देना। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। अब उसे पता, उसे ये तो मालूम है कि जो आयरन मास्टर है वो भ्रम में है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो वो कह रहा है, फिर वो एक मतलब ऐसी योजना बनाता है कि मैं इसे ऐसा एहसास दिलाऊं कि हाँ मैं वही हूँ जो तुम जानते हो। तो इसलिए वो कह रहा है कि भगवान ही जानते हैं कि मेरी ये स्थिति कैसे हुई है। ही सेड, वह कहता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें हमारी रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना था या नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, यही तुमसे गलती हुई। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। यदि उस समय में सेवा देता, मतलब काम करता आपके रेजिमेंट में, तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती, कभी नहीं होती। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मेरे साथ मेरे घर पर चलो मतलब आयरन मास्टर जो है उस रेड ट्रैपर को कहता है कि तुम मेरे घर पर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तुम मेरा जो घर है, मैनर हाउस का अर्थ होता है सामंत, जो सामंत लोग होते हैं उनका जो मकान रहता है, महल टाइप का घर रहता है, उसको मैनर हाउस कहते हैं। तो तुम मेरे घर पर चलो और एक रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह ही ऑनर रिसीव करो, है ना। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज़ द टेम्पर। शायद यह बात उसको प्रसन्न नहीं कर पाई। किसको प्रसन्न नहीं कर पाई? मतलब ये बात उसको अच्छी नहीं लगी कि मुझे इसके घर जाना चाहिए। आगे क्या होता है? नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। ही सेड, उसने कहा। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड का अर्थ होता है चकित होना, थोड़ा सा चौकन्ना होकर उसने ऐसा कहा। वो डर रहा है कि यदि ये मुझे अपने घर ले जाएगा तो वहाँ पर मेरी पोल खुल जाएगी। कैसी पोल खुल जाएगी? कि मैं 30 क्रोनर जो है एक क्रॉफ्टर के चुरा के लाया हूँ, है ना। इसलिए वो मना कर रहा है, डर रहा है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वह उन 30 क्रोनर के बारे में सोचा या सोच रहा है। टू गो अप द मैनर हाउस
वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन। मतलब आयन मास्टर के घर या मैनर हाउस में जाना मतलब शेर की गुफा में प्रवेश करना है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे ए इन कॉन्सपिशियसली एज पॉसिबल। उसे तो सिर्फ इतना करना है कि यहाँ सोने का मौका मिल जाए इस फोर्ज में, और फिर चुपचाप यहाँ से वापस निकल सके। स्नीक का अर्थ होता है छुपकर भागना या छुपकर निकल जाना, ठीक है। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मेजरेबल क्लोथिंग। अब आयरन मास्टर ने ये सोचा कि ये शर्मिंदा हो रहा है क्योंकि इसने निम्न क्वालिटी के कपड़े पहने हैं, इसलिए ये मना कर रहा है। आयरन मास्टर ने ऐसा सोचा कि भैया इतने बड़े व्यक्ति के घर में जाऊंगा और निम्न क्वालिटी के कपड़े अगर पहन के जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊं इसके घर, ऐसा उसने सोचा। ये ऐसा सोच रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक आई हैव सच ए बिग फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तुम चिंता मत करो, मेरा बहुत ही अच्छा घर है और तुम्हें वहाँ पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? आयरन मास्टर ने कहा। एलिजाबेथ इज़ डेड। अब वो परिचय देता है अपना, घर के बारे में बताता है कि एलिजाबेथ जो है अब इस दुनिया में नहीं है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, शायद तुमने पहले ही ऐसा सुन रखा होगा। माई बॉयज़ आर एब्रोड, मेरे लड़के जो हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरे घर में मेरी सबसे बड़ी लड़की पुत्री के अलावा कोई नहीं है। EXCEPT का अर्थ होता है के अलावा, मतलब बड़ी पुत्री के अलावा घर पर कोई नहीं है। एंड माई सेल्फ, और मैं, वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हमारे लिए बहुत बुरा होगा कि क्रिसमस के लिए या क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, मतलब हम किसी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन करें ऐसा कोई नहीं है। नाउ कम अलोंग विथ मी, अब मेरे साथ चलो। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और क्रिसमस का जो भोज्य बनाना है, जो खाने की चीज़ें बनाना है, उसमें तुम हमारी मदद करना, ऐसा वो कहता है। किसको कह रहा है? आयरन मास्टर उसको, उस रेड ट्रैपर को कह रहा है। द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर ने कहा, अजनबी व्यक्ति ने कहा, रेड ट्रैपर ने कहा नहीं। एंड नो, और नहीं। एंड अगेन नो, और फिर से कहा नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, आयरन मास्टर ने सोचा कि अब इसने हार मान ली है। गिव इन ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है हार मान लेना। जैसे एक गिव अप होता है, तो गिव अप का अर्थ होता है त्यागना। क्या अर्थ होता है? त्यागना। ऐसा ही गिव इन होता है। आगे बढ़ते हैं। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट। अब वहाँ जो आयरन मास्टर है उसको वो कह रहा है कि कैप्टन वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल किसको समझ रहा है? वो कैप्टन वॉन स्टेल मतलब वो रेड ट्रैपर है, उसको कहा जा रहा है। कैप्टन वॉन स्टेल ने ये निर्णय लिया है कि वह आज यहीं रुकेंगे। कहाँ? उस आयरन मिल में। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ को ऐसा कहा। किसने कहा? जो आयरन मास्टर है उसने ब्लैक स्मिथ को कहा कि ये जो कैप्टन है, ये जो रेड ट्रैपर है, ये तुम्हारे साथ ही रहेगा आज यहाँ पर, या रहना चाहते हैं। एंड टर्न ऑन हिज हील, हील मतलब होता है पैर की एड़ी, और अपने पैरों पर घूम जाता है, मतलब वापस जाता है। इसके आगे क्या होता है? बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, जैसे ही वह जाता है तो वो हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो कि ये जानता है, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, वह जानता है कि अभी उसने अपने आखिरी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, और आगे बढ़ें। इट वॉज नॉट मोर देन half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge। आधे घंटे से ज़्यादा समय ही नहीं हुआ था, इतने में जो बाहर एक गाड़ी आई जिसके पहियों की आवाज़ सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट कम इन, और एक नया मेहमान अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस बार आयरन मास्टर नहीं है। ही हैड सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री को भेजा है। apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, शायद
उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो लड़की है वह अच्छे से किसी व्यक्ति को राज़ी कर सकती है, मना सकती है। परसुएशन का अर्थ होता है मनाना। क्या होता है? मनाना या फिर राज़ी करना। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन काफ़ी लेंदी है, बड़ा है, और जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम इसी सस्पेंस के साथ आगे छोड़ते हैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे कि जो रेड ट्रैपर है उसको बुलाया, उस अपने घर पर निमंत्रण दिया था किसने? आयन मास्टर ने, लेकिन वो उसके साथ नहीं गया। तो उसने फिर उसको अपने घर पर निमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए अपनी लड़की को भेजा। तो क्या उसकी लड़की उसको मना पाएगी? तो क्या वो उसके घर जाएगा? और जाएगा तो फिर आगे की स्टोरी क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, स्टोरी यदि समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यदि आप कमेंट्स करेंगे तो और भी अच्छे से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और बना पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।